अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम लोग। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। किसी भी कारोबार को बेहतरीन बनाने के लिए उसका जो प्लेटफार्म होता है उसको बेहतरीन बनाना पड़ता है। उसकी जो लुक होती है, उसका जो इंटरफेस होता है उसको काफ़ी बेहतरीन किस्म का पेश करना पड़ता है। बेशक आपके पास टके की कोई चीज़ ना हो, बेशक आप किसी भी किस्म का कोई एक छोटा सा कारोबार कर रहे हो। मान लो आपने 1000 रुपये से कारोबार किया है, लेकिन आपने उसको 1,00,000 रुपये का कारोबार शो करवाना है कि भाई मैंने 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने की हुई है। तो जब जाके आपको आर्डर रिसीव होना स्टार्ट होंगे। मान लिया आपने 1000 रुपये से कारोबार स्टार्ट भी कर लिया। मान लिया अब आपने उसके ऊपर वर्किंग भी स्टार्ट कर ली। मान लिया अब आपने उसके ऊपर करना क्या है, करना ये है कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, जो ये मिसाल के तौर पे ये मेरा नंबर है, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके रखे हुए हैं ताकि कोई भी मेरा कस्टमर आता है तो वो जस्ट फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो उसने मेरे नंबर पे क्लिक जो करना है उसको मेरा नाम आइडिया हो जाए कि ये बंदा है, कंपनी है, बंदी है, क्या है। उसको सबसे पहले तो इसका वो सारा डेटा मिलना चाहिए। उसके बाद मैं किस सिटी से हूँ ये उसको आइडिया होना चाहिए। कंपनी ऑथेंटिक है नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारा उसको पूछे बग़ैर आपने उसको मतलब ये सारा डेटा प्रोवाइड करना है कि वाकई बंदा, ये जो कंपनी है ऑथेंटिक है, वाकई काम करने वाले बंदे हैं। उसके बाद मैंने हज़ारों लोग देखे हैं जो लोग एक ही नंबर पे मल्टीपल किस्म के काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा कॉस्मेटिक्स का है, कॉस्मेटिक्स के नंबर के ऊपर आप कपड़े का कारोबार कर सकते हो, लेकिन इस तरीके कार से मतलब एक ब्रांड के हिसाब से आप नहीं कर सकते हो। हाँ, एक रीसेलर के तौर पे एक दुकानदार के हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एक ब्रांड बना रहे हो, आप एक कंपनी चलाना चाह रहे हो, देन आप ये काम नहीं कर सकते हो। जब जाके आपको इस तरह की दिक्कत आएगी, आपको परेशानियाँ आती रहेंगी कि आपने करना क्या है। ठीक है। उसके बाद आपने कभी भी इस चीज़ के ऊपर नहीं करना है कि अगर आप कपड़े का भी रीसेलिंग कर रहे हैं या अगर आपका कपड़े का भी कोई ब्रांड है तो आप उस कपड़े के ब्रांड को या क्राकरी के ब्रांड को या फूड के ब्रांड को वगैरह वगैरह जो भी हैं उसको उसी के लिए आप एक अलग से प्लेटफार्म बनाओ, एक अलग से पेज बनाओ, एक अलग से नंबर लो, एक अलग से जो लैंग्वेज है अगले कस्टमर को हैंडल करने का तरीक़ाकार है वो एक अलग से हो। अगर कॉस्मेटिक्स का है या वगैरह वगैरह या कोई भी ब्रांड आप बना रहे हो, कोई भी कारोबार कर रहे हो, उस कारोबार के लिए आपका एक अलग से प्लेटफार्म होना चाहिए, एक अलग से सारे मामलात होने चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही सेगमेंट के ऊपर मल्टीपल एक ही नंबर के ऊपर या एक ही प्लेटफार्म के ऊपर मल्टीपल सेगमेंट्स के ऊपर आप काम करोगे तो नाकामयाबी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, आपने कभी भी अपने कस्टमर को डिग्रेड नहीं करना है। मान लिया एक कस्टमर आया है आपके पास 500 रुपये का ऑर्डर लेके और आप काम कर रहे हो 5 लाख के ऊपर, मतलब आपका मैक्सिमम या मिनिमम ऑर्डर 5 लाख का है और आप काम कर रहे हो और कोई भी छोटा सा एक बंदा आ गया जो बहुत ही हालात का मारा हुआ है, तो उसने आके आपको कहा है कि जनाब मैंने वर्किंग स्टार्ट करनी है तो मुझे ब्रांड चाहिए या कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो मेरे बजट इतना है, तो मेहरबानी करके मुझे जो है ना मुझे ये प्रोडक्ट दे दो। अब आप कहते हो नहीं यार ये वो फ़लाँ ढिमकाना करके उसको आप टाल देते हो, जिसकी वजह से वो आपका कस्टमर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपने अपने कस्टमर को वैल्यूज़ देनी है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी होता है तो आपने देन भी उसको प्रोडक्ट दे देनी है। अपनी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वो वाला हिसाब आप लोग जानते होंगे, उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। दूसरी बात, ठीक है, उसके बाद आप अपने ये जो सारी मामलात हैं इनको फुल करें, अपनी जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनको फुलफ़िल करें।
ये आपके नंबर के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए कि अगर आप कॉस्मेटिक्स के हिसाब से, अगर मान लिया आप ब्यूटी क्रीम बना रहे हो, मान लिया अगर आप ब्यूटी क्रीम बना रहे हैं तो ब्यूटी क्रीम के ही आप इस तरह के सेगमेंट बना लें, इस तरह के पोस्टर बना लें कि मान लिया आप एक एक्नी क्रीम बना रहे हो, आप मान लिया ब्यूटी क्रीम वाइटनिंग क्रीम बना रहे हो, ग्लोइंग क्रीम बना रहे हो, डे क्रीम बना रहे हो, नाइट क्रीम बना रहे हो, SPF क्रीम बना रहे हो, या फाउंडेशन टाइप की क्रीम बना रहे हो, वगैरह 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 वगैरह। इस तरह के आपने पोस्टर्स रेडी करने हैं और वो आपने अपनी, अगर मान लिया मैं एक प्रोडक्ट की सिर्फ अभी डिस्क्रिप्शन लेके चल रहा हूँ, अगर आपने एक प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्ट के जितनी है, मान लिया 5,000 वाले आजकल मेरे पास लोग आ रहे हैं, 5 से 10,000 जिनका बजट है वो मेरे पास बिज़नेस स्टार्ट करने के हवाले से आ रहे हैं, तो वो लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों ने करना क्या है, तो वो अगर मान लिया ब्यूटी क्रीम कर रहे हैं, ब्यूटी क्रीम या ब्यूटी क्रीम का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, सीरम का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, क्यों, बजट भी तो देखना है ना। तो उन्होंने करना क्या है, एक प्रोडक्ट के उसके अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं वो उनका हर बेनिफिट का इस तरह से एक अलग अलग पोस्टर रेडी कर लेना है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग पोस्टर रेडी करके इस तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स कैटलॉग्स बना देनी है। प्रोडक्ट एक है लेकिन उसके बेनिफिट्स आपने तकसीम कर दिए, एक अलग अलग पोस्टर बना दिया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी प्रोडक्ट के आपको बेनिफिट्स हैं। तो इससे क्या होगा, अगला जो आपका कस्टमर आपकी कैटलॉग देख रहा है उसको टाइम नहीं लगेगा, वो आपकी प्रोडक्ट को डीप डिटेल्स के अंदर नहीं जाएगा, उसके जो बेनिफिट्स होंगे या इम्प्रेशन होगा वो उसकी डायरेक्ट ही आँखों के अंदर वो वाज़िया तौर पे जा रहा होगा कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर ये ख़ुसूसियत हैं, तो क्या मैंने इसकी तरफ जाना है या नहीं जाना है। उसकी सिलेक्शन जो है बहुत ईजी हो जाएगी आपकी तरफ आने के लिए या आपको रिजेक्ट करने की। इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि वो आपको आके क्या करेगा, आपके पास आके वो मतलब सवालात नहीं करेगा, आपके टाइम की जो वो बचत है वो हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद आप आ जाएं इधर डेटा के अंदर, यहाँ पे अपने बारे में मुकम्मल एक डिटेल दें कि आपका नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपके पास कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं और उसके अंदर क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके रेट्स क्या हैं, आप कब से काम कर रहे हो, किस नौइयत का काम कर रहे हो, ये वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आप उसके अंदर ऐड करोगे। इस तरह उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर वाज़िया आसान अल्फाज के अंदर लिखोगे ताकि हर आने वाला एक अच्छा पढ़ा हुआ बंदा और एक थोड़ा पढ़ा हुआ बंदा दोनों को इजी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप अपने जो लोकेशन है उसको पिन करोगे ताकि विज़िट करने वाले बंदे के लिए भी आसानी हो, या एक देखने वाला जो आपकी प्रोफाइल पे विज़िट कर रहा है उस बंदे को इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाए कि वाकई बंदा ऑथेंटिक है जिसने अपनी लोकेशन डाल दी है। अक्सर क्या होता है कि कोई बंदा अगर लाहौर का है तो वो अपने अजीज़ व अकारिब को भेज के मुल्तान में चेक करवा लेता है मेरे पास कि क्या आया मैं इधर फ़िज़िकली भी बैठा हूँ या सिर्फ मैंने हवाई बातें कर दी हैं कि यार मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, फ़लाँ। तो उनके वो बंदे मेरे पास आते हैं और मुझसे सैंपल्स लेके जाते हैं, तो वो उनको आगे फारवर्ड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपने जीमेल्स वगैरह ऐड करें हेल्पलाइन वगैरह के लिए। उसके बाद आप अपना सारा मीडिया वगैरह का जो एक जो डेटा लिंक्स वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पे ऐड करें। इसको करते करते आपका तकरीबन ज़्यादा भी नहीं तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ये आपकी एक दिन की वर्किंग है। और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो है किसी अच्छे तरीके से कीजिएगा। ग्राफ़िक आप कैनवा से कर सकते हो या आप अपने किसी डिज़ाइनर से करवा सकते हो या आप किसी और प्लेटफार्म से कर सकते हो या सोशल मीडिया से ग्राफ़िक डिज़ाइनर हायर कर सकते हो। तो ये सारी
चीज़ें हैं, ये इनके ऊपर आप काम करें, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको ऑर्डर रिसीव करने में, आपको आपके जो ऑर्डर्स हैं उनके अंदर भी बेहतरी होएगी। और इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे मैं लास्ट जाते जाते एक और भी बात शेयर करता चलूँ। यहाँ पे आपका ये जो मैंने ऊपर, एक तो प्रोफाइल पिक होती है, उसके बाद पीछे ये जो इसका कवर फ़ोटो होती है, यहाँ पे भी लगाया करें। अक्सर लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता कि ये भी होती है, तो इस चीज़ को भी लगाया करें। क्यों? इस चीज़ का भी इम्प्रेशन पड़ता है। मेन चीज़ इम्प्रेशंस होते हैं कि एक कंपनी लेवल के ऊपर रह के आप किसी एक कस्टमर के ऊपर किस लेवल का आप इम्प्रेशन पैदा कर पा रहे हो, किस लेवल की आप उसके ऊपर दबाव डाल पा रहे हो। दबाव से मुराद ये है कि आपका उसके ऊपर किसी किस्म की कोई, उसने आपके ऊपर तो कोई तवज्जो दे पा रहा है, या वो जस्ट एक स्क्रॉलिंग करके जा रहा। स्क्रॉल करके चले जाना ये एक बहुत बड़ी मतलब यकीन माने बेइज्जती वाली बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा स्क्रॉलिंग करके चला भी गया है तो वो कल कलां को साल बाद 2 साल बाद वापसी आना चाहिए। इस तरह का आप अपने अंदर कोई, अपने प्रोडक्ट के अंदर या अपने बिज़नेस के अंदर कोई प्लान बनाएं, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपको। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट किसी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।